Hey, hello everyone. Welcome to my channel Quant Pro 2.0। आज हम इसमें परसेंटेज पार्ट 1 पढ़ेंगे। देखिए परसेंटेज आज हम जो है वो बेसिक लेवल पढ़ेंगे, तो आपको शायद जिनको आता होगा परसेंटेज उनको भी कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे हम कि कैसे आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, बिना किसी फार्मूले, बिना किसी ट्रिक के। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट से पहले आइए कुछ इम्पॉर्टेंट परसेंटेज देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट परसेंटेजेस हैं जो आपको याद होने चाहिए। मीन्स कि आपको दोनों फॉर्म याद होने चाहिए। दैट्स मीन्स कि 1/4 क्या होता है परसेंटेज में 25, और 25% फ्रैक्शन में क्या होता है 1/4। तो आपको दोनों तरीके से ये चीज़ याद कर लेनी है। एक बार आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। चलिए आप शुरू करते हैं अपना टॉपिक परसेंटेज पार्ट 1। और ये रहा पहला क्वेश्चन। मैं आपको हर क्वेश्चन में कुछ सेकंड्स खुद से सॉल्व करने को दूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2/5 को परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा। पहली, परसेंटेज में लिखना, किसी चीज़ को परसेंटेज में लिखने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर परसेंटेज रिमूव करने के लिए क्या करते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये करते हैं रिमूव करने के लिए परसेंटेज को, और ये करते हैं ऐड करने के लिए परसेंटेज को, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन, 2/5 को परसेंटेज में व्यक्त करिए। देखिए 2/5 लिखिए, और परसेंटेज में क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा ये 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 40%, हमारा आंसर। पर इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपको पता है 1/5% की वैल्यू कितनी है 20%, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो क्या हो गया ये 2/5% की वैल्यू कितनी हो गई 40%। इसी तरीके से आप इस 3/5% की वैल्यू लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी 60%। बहुत सारे परसेंटेजेस इस चीज़ को यूज़ करके आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था आपका 40% सॉरी 40% आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए। देखिए आपसे कहा है कि 3/4 को परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। अभी आपने देखा होगा 3/4 के इक्वल होता है 75% के इक्वल होता है। नहीं याद है तो कैसे सॉल्व करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा 25 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अभी स्टार्टिंग में आपको बहुत आसान लग रहा होगा, बेसिक लेवल यही है। बेसिक लेवल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे आप आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 550 परसेंटेज रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाई 250। ये ब्रैकेट में हो गया। इसके बाद क्या है डिवाइड में, डिवाइड का मतलब 1/275, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये जाएगा 10 टाइम्स और ये जाएगा 11 टाइम्स 25 से। अब 11 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कितनी टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स। 20 से 20 कैंसिल आउट, कितना हो गया आंसर आपका 5। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा तरीका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, 550 ऑफ 250 परसेंटेज कर दीजिए। देखिए आपको 250% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 250% की वैल्यू क्या होती है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, डिवाइड में क्या करना है आपको 275। ये क्या होगा 550। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, अगर आपको याद हो तो क्या हो जाएगी 10/4।
ओके, और नीचे कितना है 275। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोनों तरीके से, सेम आंसर आएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बैंक के एग्ज़ाम में, खासकर बैंक के एग्ज़ाम में, बाकी एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, पर ये मोस्टली बैंक में भी पूछा जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए कि अगर 20% ऑफ 150 कहा जाए या इसी को 150% ऑफ 20 कहा जाए, दोनों चीज़ें सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो वैसे ही इसी तरीके का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वन 140% ऑफ, माफ़ करिएगा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, 140% ऑफ 56 लिखिए, और इसको आप क्या कर लिख सकते हैं 140% ऑफ 56। ठीक है, तो इसको भी लिख दीजिए 140% ऑफ 56। ठीक है, अब देखिए दो बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 140 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 56, 0 से 0 कैंसिल आउट, 14 का इससे मल्टीप्लाई करिए पहले, कितना हो जाएगा 112, इसका 14 से मल्टीप्लाई करिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, पहले 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, जब आप इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा ये, और 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन ये है। देखिए, इस क्वेश्चन को ना आप सिंपली समझिए, ऑफ का मतलब क्या होता है का, ये चीज़ याद रखिएगा, और इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि गुणा करना है आपको। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आता है बेसिकली, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार मिलेगा सिंप्लीफिकेशन में, और ये क्वेश्चन ना सेकेंड्स का क्वेश्चन होता है, आपकी बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। क्या करेंगे इसमें, 850 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 25%, 25% की वैल्यू क्या होती है ये आपको याद होनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 45%। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। देखिए 850 तो वैसे ही लिख दिया, 4/5 भी वैसे ही लिख दिया, 25% की वैल्यू अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा 1/4 होती है, और 45% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिवाइड बाई 100, जब इसको 5 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 9/20। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 9/20 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 17 टाइम्स, 17 9 सा होता है 153 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा आपका 76.5 आंसर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे होते हैं, बस आपको समझना है किस चीज़ को यहाँ इस फॉर्मेट पे रखना है और किस चीज़ को अपर फॉर्मेट में रखना है और लोअर फॉर्मेट में रखना है। मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आपको पता ही है। देखो एक चीज़ ध्यान से समझ लो, इसमें जिसको पूछा जाए उसको ऊपर रखना है, जिससे पूछा जाए उसको नीचे रखना है। हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 7 का मतलब 7 इज, तो 7 नीचे कितना परसेंट क्या है 84, तो 84 ऊपर। ठीक है, तो कैसे साफ क्लियर लिख देते हैं इधर 84/7, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार जाएगा 12 टाइम, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 1200%। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन अगला भी शायद इसी तरीके का होगा आपका, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है
कि व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे इज 6 आवर, एक दिन का कितना प्रतिशत 6 घंटे है, एक दिन का कितना प्रतिशत 6 घंटे है। तो पूछा किसको गया है, 6 घंटे को। किसके हिसाब से पूछा गया है, एक दिन के हिसाब से। तो 6 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए आप, सिंपल है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 1 ये 4, 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 25%। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझ में आ गया, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में। अभी तक जितने आपने देखे वो इजी क्वेश्चंस थे, ये भी इजी है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन मतलब रेलवे के एग्ज़ाम में बेसिकली देखने को मिलते हैं, और रेलवे और एसएससी भी कभी कभी दे देता है। बाकी अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर आपको पता होना चाहिए इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए टोटल कैंडिडेट आपके पास कितने हैं, टोटल कैंडिडेट हैं आपके पास 500, उसमें से पास्ड कितने हैं, पास हैं आपके पास 300, ठीक है। तो इनका रेशियो आपस में क्या हो गया, टोटल कैंडिडेट रेशियो पास क्या हो गया आपका, इसका 500 300, 20 से 2 से कैंसिल आउट, 5:3, ठीक। तो हमसे पूछा गया है कि पास परसेंटेज क्या है, तो पास कितने हुए हैं 3, टोटल कितने हैं 5, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 3/5 की वैल्यू होती है 60%, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन परसेंटेज के सॉल्व कर सकते हैं, ये यार समझ लीजिए आप। जो रेशियो है वही आपका परसेंटेज बनता है। तो अगर आपको कभी भी बड़े नंबर्स दिखें तो उन्हें पहले रेशियो में ब्रेक कर लीजिए, उसके बाद परसेंटेज बनाइए, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, ये एक पहला तरीका बता दिया। दूसरा तरीका आप देख लीजिए कि इसे सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, कुछ नहीं, 300 कंप्लीट पास हुए हैं, किस में पास हुए हैं 500 में, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो तरीका आपको आगे क्वेश्चंस को, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। अभी क्या है आपके छोटे छोटे नंबर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब बड़े नंबर्स से आप सॉल्व करेंगे तो वो तरीका आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। 60%, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये एक थोड़ा सा हम लेवल ना थोड़ा धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक एग्ज़ाम में कोई रोहित है, उसको 80 मार्क्स फिजिक्स में मिले हैं, 70 मार्क्स केमिस्ट्री में मिले हैं, ठीक है। 80 मार्क्स फिजिक्स में, 70 मार्क्स मैथमेटिक्स में और 50 मार्क्स केमिस्ट्री में मिले हैं, सॉरी। और हर एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 100। तो देखो 3 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो टोटल कितना का हुआ, हर एक सब्जेक्ट 100 एग्ज़ाम का है, हर एक सब्जेक्ट कितने का है 100 मार्क्स का है, ठीक है। तीनों कितने के हैं 100 मार्क्स के। पहले में उसे कितने मिले हैं 80 मार्क्स, दूसरे में उसे कितने मिले हैं 70 मार्क्स, तीसरे में उसे कितने मिले हैं 50 मार्क्स। तो टोटल एग्ज़ाम है हमारा 300 का, मिले कितने हैं हमें 200, ओके, मिले कितने हमें 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स ओवर 300 मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100। हमसे पूछा तो यही गया था कि उसका परसेंटेज स्कोर कितना है, तो हमने क्या किया, उसके ऑब्टेनिंग मार्क्स ऊपर रखे, टोटल मार्क्स नीचे रख दिए, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2/3 की वैल्यू क्या होती है 66.66%। याद कर लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, 2/3 की वैल्यू होती है। देखिए 1/3 की वैल्यू आपको पता है, उसी की हेल्प से उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस। आसान सा क्वेश्चन था, फिर से समझ लीजिए। फिजिक्स में 100 नंबर का पेपर, आपसे कहा ईच सब्जेक्ट को याद रखना है, अगर ये गलती कर दी तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। फिजिक्स
100 मार्क्स में कितने मिले हैं ये आपके लिख देते हैं, चलिए हम लिख देते हैं। ये है टोटल और ये है ऑब्टेन्ड, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो इस टाइप में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में आते हैं। एक कॉलेज में इनरोलमेंट हुआ, मतलब कि उस कॉलेज में बच्चों का दाखिला हुआ, नामांकन हुआ। पहले 120 बच्चों का नामांकन हो रहा था, बाद में कितने का हो गया, 180 का हो गया, सॉरी 200 का हो गया, मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड दीजिएगा। पहले कितने बच्चों का हो रहा था, 120 का, अब कितने का हो रहा है, अब हो रहा है आपके 200 बच्चों का एग्जाम नामांकन, ठीक है। तो कितने बच्चे बढ़ गए यहाँ से यहाँ तक, 80 बच्चे बढ़ गए। पहले कितने थे, 120 में, बढ़े किस में, 120 ही में तो बढ़े, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। ये तरीका है आपका। इसको 40 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3 की अभी लिखी थी हमने वैल्यू, कितनी होती है, 66.66%, ठीक है। आसानी से समझ के देखिए, सिंपल था आपका। पहले कितने बच्चे थे, 120, बढ़ के कितने हो गए, 180, सॉरी 200 हो गए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बढ़े, 80 बच्चे ही तो बढ़े। किस में बढ़े, 120 में बढ़े, 200 में नहीं। 200 तो फाइनल है आपका, बढ़े किस में है, 120 में। तो जब भी परसेंटेज निकाला जाता है, जिससे बढ़े हैं उससे निकाला जाता है, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। देखो, इसमें आपको मैं 3 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक, जो आप हमेशा करते हैं। पहला तरीका आपका बेसिक है, जो आप हमेशा करते हैं। आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया गया 1600 ग्रेप्स थे, उसमें से 25% सड़ गए। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, 1600 का 25%, 25% कितना होता है, 1600 का 25% निकालेंगे। 25% कितना होता है, वैल्यू आपको याद कर लेनी है, 1/4। ये कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। तो ये क्या हुए, रॉटन हो गए, ये हो गए खराब। तो बच्चे कितने, फ्रेश कितने हैं, गुड कंडीशन वाले कैसे निकालेंगे आप, टोटल में से, टोटल कितने थे 1600, माइनस कर देंगे रॉटन वाले, सड़े हुए, तो कितने हो जाएंगे 1200। ये होती है आपकी पहली अप्रोच, जो कि काफ़ी लेंदी है, बहुत पुरानी हो चुकी है अप्रोच ये, ठीक है, सबको आती है। चलिए, ये है आपकी पहली अप्रोच। अब देखते हैं दूसरी अप्रोच क्या कहती है। दूसरी अप्रोच कहती है कि आप मान लीजिए कि आपके पास 100% अंगूर थे, ठीक, उसमें से 25% क्या हुए, सड़ गए। तो बचे कितने आपके पास, 75%, ठीक है। कितने बचे आपके पास, 75%। अगर ये क्या हुए, आपके सड़ गए, तो गुड कंडीशन में कितने हैं, अच्छे 75%। तो आप कुछ ना करिए, जो टोटल हैं उनका 75% निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना होता है, 675% क्या होता है, 3/4। ये याद कर लेना, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करेगा। ये कितना हो गया, सीधा 1200। ये होती है दूसरी अप्रोच, ठीक। ये भी बहुत लोग करते हैं, सबको पता है। आपको मैं तीसरी और इंटरेस्टिंग अप्रोच बताता हूँ, जिससे आप इस क्वेश्चन को विद इन देखते ही सॉल्व कर लेंगे, विद इन सेकेंड्स कह सकते हैं आप, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये है आपकी तीसरी अप्रोच। क्या कहती है ये, 20%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, ठीक। तो ये क्या है, 4, ये है टोटल ग्रेप्स, ठीक। और ये जो 1 है, ये है रॉटन ग्रेप्स, ये याद रखिएगा। 25% रॉटन हुए हैं ना, 25% खराब हुए हैं, सड़े हैं। तो 25% की फ्रैक्शन क्या हुई, 1/4। तो अगर 4 टोटल हैं तो उसमें से क्या हो रहा है,
4 में से 1 खराब हो जा रहा है। तो गुड कंडीशन में कितने हैं? गुड कंडीशन में हैं, अच्छे अंगूर कितने हैं? 4 में से 1 खराब हो जा रहा है, तो कितने हैं? 3। ठीक, तो अगर हमारे टोटल हैं 4, तो इस 4 ये 4 किसके इक्वल है? 1600 के। तो एक किसके इक्वल हो जाएगा? 400 के। ठीक, एक यूनिट कह दीजिए इसे, आप यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक यूनिट किसके है? 400 के। तो कितने गुड आपको चाहिए? 300। तो 3 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 मल्टीप्लाइड बाई 3 मीन्स 1200। ये हो गया आपका आंसर। ये अप्रोच आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लगा है, बाकी आपको कुछ नहीं करना था। आपको पता है कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। देखिए जो 4 होगा वो टोटल होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर की वैल्यू होगी वो आपको टोटल रिप्रेजेंट करेगी, और जो ऊपर नॉमिनेटर होगा यानी कि अंश होगा, वो आपका जो चीज़ दी जाएगी उसकी वैल्यू। जैसे इसमें सड़े हुए की बात की गई, तो क्या हुआ? एक क्या हुआ? सड़ गए। अगर 4 टोटल हैं उसमें से कितने सड़ गए? 1। तो कितने बचेंगे अच्छे? 3। हमने इसे 3 यूनिट कह दिया। अब देखो आपको पता है कि टोटल कितने थे? 1600। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग कितने आए हैं टोटल? 4। तो ये 4 यूनिट किसके इक्वल हैं? 1600 के। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली, कितना हो गई? 400। तो आपको कुछ नहीं करना है, पर गुड कंडीशन के कितने थे आपको पता है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट आपने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपको मैंने 3 अप्रोच बताई हैं, जो आपको अच्छे लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। पर अगर इस अप्रोच को आप सीख जाते हैं तो ये आपके काफ़ी काम आएगी। ये इम्पॉर्टेंट अप्रोच है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक 2 टाइप के मेटल्स की बात हो रही है और उनको मिक्स करके एक मिक्सचर अलॉय बनाया जाता है, उसकी बात हो रही है। देखिए एक पहला मिक्सचर क्या है? पी कितना है? 50 kg। ठीक है, दूसरा मिक्सचर क्या है? क्यू कितना है? 200 kg। जब इनको हम मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? P प्लस क्यू, जो कि कितना होगा? 200 प्लस 50 मीन्स 250 kg। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है? द परसेंटेज ऑफ मेटल P इन एलॉय इज, मतलब कि जो मिश्र धातु बनी यानी कि ये, इसमें P का शेयर कितना है? देखो P का शेयर है आपका 50, मिक्सचर कितने का है? 250। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है 1/5। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? इसको 5 से कैंसिल करेंगे 20%, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 20%। सिंपली आप इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे ऐसे भी कर सकते थे आप कि आपको पता है P और P प्लस Q का रेशियो क्या है? P का रेशियो है 5 और P प्लस Q का रेशियो कितना है? 50 है इसका। 5 से 5 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 टाइम्स। तो 5 ये है आपका, तो 1 आपका 5 का कितना परसेंटेज है? 1 आपका 5 का कितना परसेंटेज है? निकाल दीजिए, ये कितना होता है आपका? 20%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। जो तरीका आपको सही लगे आप उसका यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। अब इलेक्शन की बात हो रही है। वैसे ये टॉपिक मैं आपको अलग डिटेल में फिर से एक बार कराऊंगा, इस पर एक लेक्चर में वीडियो में बनाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप इलेक्शन वाले क्वेश्चंस और पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन अच्छे से, सारे क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम टाइप में पूछे जाते हैं उनको देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। एक इलेक्शन होता है 2 कैंडिडेट्स के बीच, जिसमें से 60% विनर कैंडिडेट को मिलते हैं और टोटल वोट कितने थे? 15,000। उनमें से 10% क्या हो गए? इनवैलिड। तो लूज़र कैंडिडेट को कितने मिले? देखो आप लोग इसमें बहुत सारे तरीके लगाते हैं, मुझे पता है। पहले आप बेसिक देख लीजिए।
15,000 लोगों में से क्या हुआ आपका बेसिक, 10% तो चले गए, 10% इनवैलिड हो गए, तो कितने बचे, 100% में से 10% चले गए, तो आपका सिर्फ और सिर्फ 90% बचे, जिसकी वैल्यू होती है 13,500। तो ये हो गए आपके वैलिड वोट। ठीक है, ये हो गए वैलिड वोट। अब इन वैलिड वोट्स का 60% मिला है विनर को, तो लूजर को कितना मिला होगा, देखो 3500 टोटल वैलिड वोट हैं, इसमें से 40% मिला लूजर को और 60% मिला विनर को। ये हो गया विनर, ये हो गया लूजर। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3500 का 40% निकाल देना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको ये सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। बहुत आसान है आपका। देखिए 40% की अभी वैल्यू निकाली थी, 2/5 होती है, तो 13500 का 2/5 कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 7 टाइम्स, 27 टू जा 5400। ये हो गई लूज़र के कैंडिडेट के वोट्स। ठीक है, अब इसको मैं एक दूसरी अप्रोच से बताता हूँ। ये होती है बेसिक टाइप की अप्रोच, ये आप लोग जर्नली देखते होंगे करते हुए क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी अप्रोच ये है, आपके पास टोटल 100% वोट हैं, ठीक, इसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो बच्चे कितने, 90%। 90% में से 90% जो बचे, उनमें से ही तो आपको 60% विनर को देने हैं और 40% लूज़र को देने हैं। तो आप ये करिए कि सीधा सीधा उस 90% निकालिए और फिर उसका 40% निकाल दीजिए, सिंगल स्टेप में हो जाएगा। आपको क्या करना है, सॉरी 15,000, माफ़ करिएगा गलती हो गई थी। चलिए देखिए 15,000 का 90% पहले निकाल दीजिए, 90% क्या होगा ये, उसके बाद आप 40% निकाल दीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को इस सिंगल स्टेप कर सकते हैं, 3 और 4। ठीक, 9 5 से 35, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5400। सिंगल स्टेप में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जब आप खुद सॉल्व करिएगा। एक बार मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसकी PDF मैं आपको दे दूँगा, आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, इसको कोशिश करिएगा, हो जाएगा। एक पर्सन है जो अपनी सैलरी का 87.5% इनकम स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है, और 1600 रुपये वो बचाता है। उसकी ईयरली इनकम बताइए। ठीक, अब बात करते हैं। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका आपको मैं बताता हूँ। देखिए 100% उसकी इनकम मान लीजिए, 100% इनकम है तो उसने 87.5% खर्च कर दी, मतलब ये एक्सपेंडिचर हो गया उसका। तो बचाई कितनी है, सेविंग कितनी की है, सेविंग की है उसने 12.5% की। ठीक, 12.5% की सेविंग की है। अब यही इसी परसेंटेज की वैल्यू, मतलब सेविंग ही तो 1600 आपको दे रखी है, आपको पता है कि सेविंग्स ही तो आपको दे रखी है 1600, तो 12.5% किसके इक्वल होता है, आपको अभी कराया था 1/8 के। 1/8 की वैल्यू अगर 1600 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 जा 128, ये हो गई। ठीक, अब ये जो आई है इसकी होल इनकम आ गई हमसे ये, पर आपका ऑप्शन में ये भी दिख रहा है
पर ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसकी सिर्फ मंथली सैलरी आई है। आपसे क्या पूछा गया है? ईयरली। ईयरली निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 12। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा इसका? 6, 9 कैरी, 24, 9, 33 एंड 15। ये हो गई इसकी ईयरली सैलरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक, अब इसी को दूसरे अप्रोच से समझ लीजिए। देखिए, उसने 18.5% एक्सपेंड कर दिए, तो उसने कितना सेव किया? 12% सेव किया, तो उसकी सेविंग कितनी हो गई? 12%। 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8। टोटल सैलरी अगर 8 है तो उसमें से वो कितना सेव कर रहा है? 1। तो खर्च कितना कर रहा है? 7। अगर ये 1600 के इक्वल है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाई कर दो। ये 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी किया था 12,800। ये आ गई इसकी मंथली इनकम। अब आपको चाहिए ईयरली, मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दीजिए। 12 से करेंगे तो आपको 153,600, जो कि आपका आंसर है, मिल जाएगा। मैं प्रेफर करूँगा आप इस मेथड को समझिए, ये भी ठीक है पर ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। एक बल्लेबाज है, एक बैट्समैन ने 100 रन बनाए, उसमें से 5 बाउंड्रीज मारी हैं और 5 सिक्सेस मारे हैं। अब आपको बताना है कि कितने परसेंट रन उसने दौड़ के लिए हैं, मतलब रनिंग की है। रनिंग बिटवीन विकेट्स मतलब 1 और 2s जो लिए होंगे, हमें नहीं पता 1 और 2s कितने, पर हमें पता है कि टोटल रन उसके कितने हैं। टोटल रन हैं 100। उसमें से उसने बाउंड्रीज से कितने मिले हैं? बाउंड्रीज से मिले हैं उसे 4। एक बाउंड्री में 4 होते हैं, कितनी मारी हैं? 5। तो मिल गए उसे 20 रन। सिक्सेस से कितने मिले हैं? 6 होते हैं, 6 रन होते हैं, और कितने मारे हैं? 5। तो उसे कितने मिल गए? 30 रन। तो बाउंड्री प्लस सिक्सेस से ही उसे कितने मिल गए? 20 + 30, यानी कि 50 रन। बाकी बचे 50 रन। देखो टोटल रन हमारे पास कितने हैं? 100। 100 में से 50 उसने बाउंड्रीज और सिक्सेस से लिए, तो बचे कितने आपके पास? रनिंग रन जो बचे उसने दौड़ के ही तो लिए होंगे। दौड़ के लिए मतलब कितने रन लिए? 100 में से 50 रन उसने बाउंड्रीज से लिए, तो बचे तो 50 ही जो दौड़ के लिए। ये 50 रन अपॉन किसके बराबर है? टोटल रन कितने हैं? 100। तो ये कितना परसेंट है? ये 1/2 हो गया। आपको पता है 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना था इसमें, आपको पता है कि टोटल रन कितने हैं? 100। उसने कितने बाउंड्रीज मारी? 5, तो टोटल रन आ गए 20। कितने सिक्सेस मारे? 5। कितने रन आ गए? 30। तो टोटल रन हमारे पास कितने आ गए? 50। बचे कितने हैं अब? बचे हमारे पास कितने हैं? टोटल 100 है, उसमें से 50 आ चुके हैं, तो बचे भी तो 50 हैं। 50 रन उसने दौड़ के लिए, ठीक है। टोटल रन कितने थे? 100। कितने परसेंटेज होंगे? 100। कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा लेवल आपका अपग्रेड हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, एसएससी एग्ज़ाम बेस्ड कह सकते हैं आप। ठीक है, हमें कहा है कि 2 संख्याओं में 2 नंबर हैं, उनमें से बड़ी संख्या उनमें उनका डिफरेंस बड़ी संख्या का 20% है। अगर इस छोटी संख्या कितनी है? 20। देखो 2 नंबर्स हैं, से A एंड B। हम एक को बड़ी कह देते हैं, एक को छोटी। A को हमने कह दिया कि बड़ी संख्या है, तो B क्या हो गई? छोटी। तो हमें छोटी संख्या तो दे ही रखी है 20, बड़ी संख्या क्या हो गई? A। ठीक है, हमसे कहा है बड़ी संख्या
और छोटी संख्या का जो डिफरेंस है वो बड़ी संख्या के 20% के इक्वल है। ये लाइन दी गई है आपको, बस और बस कुछ नहीं, इस लाइन को ही समझना है। अगर इस लाइन को आप समझ गए, विद इन सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे करना ही क्या है आपको, a माइनस 20 इक्वल्स टू 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5a। ओके, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस 100 इक्वल्स टू, इधर a ही रहेगा। 5a में से a गया तो कितना बचेगा, 4a इक्वल्स टू, माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4a इक्वल टू कितना हो गया, 100। तो a कितना हो गया हमारा, 25। तो बड़ी संख्या क्या थी, 25। आपको इतना लेंदी नहीं ले जाना है, सिंपली समझिए कि हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, उनमें का डिफरेंस जो है, मतलब दो नंबर्स, एक कोई छोटी संख्या होगी कोई बड़ी, हमें नहीं पता कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। हमें कहा गया है कि जो छोटी और बड़ी दोनों का डिफरेंस है, मतलब दोनों का अंतर है, वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। छोटा नंबर तो हमें दे ही दिया गया है, ठीक है, तो ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इस क्वेश्चन को देखिए, एक संख्या में 37 कंप्लीट 1/2%, यानी कि इसको आप ये भी लिख सकते हैं 37.5% की वृद्धि होती है। एक नंबर है जिसको हम 37 कंप्लीट 1/2% बढ़ा देते हैं तो 33 मिलता है। संख्या बताइए क्या है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि 37.5% की वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू जो है 3/8 होती है। अगर नहीं पता है तो ये याद कर लीजिएगा। ये कुछ अच्छे फ्रैक्शंस हैं जो आपको अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में काम आएंगे। छोटे लेवल में नहीं उतना पूछते हैं, पर ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। हमसे कहा गया है, सिंपली कहा गया है, इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। एक नंबर इंक्रीज हो जाता है इतने से और 33 मिलता है, यही कहा गया है। अब देखो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, इतने का। तो अगर नंबर 8 है, अगर इनिशियल नंबर 8 है तो उसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है, 3 का। तो नंबर क्या हो जा रहा है, 8 में से 3 का इंक्रीज होगा तो नंबर हो जाएगा 11। जो 11 है वही तो 33 के इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 3। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इनिशियली कितनी रहा होगा, मल्टीप्लाइड 3 कर दो, मतलब 24। इनिशियल वो संख्या कितनी रही होगी, 24। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिए। देखिए, ये इसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक परसेंटेज याद करना है जो कि आपका बहुत काम आएगा। वो है 37 कंप्लीट 1/2%। इसकी वैल्यू होती है 3/8। ठीक, अब सारा काम इसी से हो जाएगा। हमसे कहा गया है कि एक नंबर में इतना इंक्रीज होने के बाद 33 हो रहा है, तो मतलब अगर नंबर हम मान लें कि 8 है तो उस नंबर में अगर 3 का इंक्रीज कर दें तो कितना हो जाएगा, 11। यही नंबर कितना हो जा रहा है, 33, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 8 का भी कर दीजिए 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 24, आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। ठीक, बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, और ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेक्शन कैसा लगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक नंबर 25% से रिड्यूस होके 225 बचता है, कितना परसेंटेज इंक्रीज करें कि 600 मिल जाए।
बहुत सारे लोग इसको बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं और लेंदी तरीके से बनाते हैं। मैं आपको इसको सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से बताऊंगा, और अगर वो आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बना लेंगे। देखिए, आपसे कहा कि क्या कहा गया कि रिड्यूस हुआ है 25 से। अब देखो, हमेशा किसी भी नंबर को क्या मानना है, 100%। ठीक है, 25 से रिड्यूस हो गया तो कितना बचा, 75%। ये जो 75% बचा, यही तो 225 हो गया। ये क्या है, 225 हो गया। हमसे पूछा कितना परसेंटेज इंक्रीज करें, हमें नहीं पता, हमने कह दिया x, कितना हो जाए, 600। ठीक है, आपको बस ये इस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है। बहुत ही आसान तरीका है। x परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 225 इक्वल्स टू 75 परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 600। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, x कितना बचा, 75 मल्टीप्लाइड बाई 600 डिवाइड बाई 225। इसको इससे कैंसिल करेंगे, आपका जाएगा 3 टाइम्स, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, तो मतलब 200%। x की वैल्यू कितनी आ गई, 200%। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। जिसको नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। उम्मीद है कि फिर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। हमेशा किसी भी नंबर को आप मैक्सिमम 100% मानिए। ठीक है, कोई संख्या है वो आपकी कितनी है, 100%। अगर उस 100% में आप 25% रिड्यूस कर देंगे तो कितनी बचेगा वो नंबर, 75%। और यही 75, आप क्वेश्चन पढ़िए, 25% की कम हुई संख्या कितनी है, 225 है। मतलब 75% ही तो 225 है। ठीक है, अब आपसे पूछा कितने परसेंटेज का इंक्रीज कर दें, हमें नहीं पता कितने परसेंटेज का इंक्रीज कर दें, तो हमने कह दिया x का, कितना हो जाए नंबर, 600। ठीक है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझिए, x परसेंटेज ऑफ, सॉरी ऑफ ना लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही मतलब है। ठीक है, ऑफ से ऑफेंड मत होइएगा, वही मतलब है आपका 75% मल्टीप्लाइड बाई 600। ठीक है, 75 मल्टीप्लाइड बाई 600 अपॉन 225। परसेंटेज से परसेंटेज हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, 75 3 ये होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो आंसर कितना हो गया आपका, 200%। आंसर नंबर बी। चलिए, इस सेक्शन को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देगा कि मैं और ऐसे ही अच्छे और एजुकेशनल वीडियो बना सकूं। ठीक है, बाकी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।